हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के होली बहुत अच्छा से त्यौहार मना होगा। तो आज मैं आप सभी को आ, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे और एक आसान तरीका से समझ सकते हैं, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट को अगर आपको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ऐसे अगर आपको नहीं आता हो तो आप उसको कैसे समझेंगे? तो डियर स्टूडेंट, उसको समझने के लिए आप बस एक इस कंसेप्ट को आप पढ़ लो, इस कॉन्सेप्ट को आप जान लो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जान सकते हैं। यदि आप किसी भी काम को आप कंप्लीट या फिनिश आपने किया है तो समझिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। जैसे मैं मैं आपके साथ गया हूं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको कंप्लीट कर लिए हैं, आप उसके साथ क्या है, काम को फिनिश कर लिए हैं, है ना। आप दौड़े हो, ये भी क्या है कि आपने उस काम को क्या किया, दौड़ने का काम पूरा कर लिया। मैं आपके साथ बात किया हूं, तो क्या क्या है, जो मैं आपके साथ में बात किया हूं वो क्या है, एक कंप्लीट है उसको काम। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आप ऐसे समझो, यदि आप कहीं जा रहे हो और वहां पे आप किस ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप कंप्लीट करते हो। जैसे मैं वहां जा चुका हूं, मैं वहां खाया हूं, ठीक है, तुम वहां दौड़े हो, मैं आपको पढ़ाया हूं, तुम इंग्लिश बोले हो। तो ये क्या है, ये आपका है परफेक्ट, आप उस काम को आप परफेक्ट कर रहे हैं, आपका जो एक्शन है वो आपका परफेक्ट है। तो हम कैसे समझेंगे कि परफेक्ट है? तो परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे बोलने के लिए? तो सिर्फ परफेक्ट को हम यूज करते हैं हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर हम हैज कर दे, हैव कर दे, वर्ब थ्री, तो आपका इससे इंडिकेट होता है कि आपका ये वर्ब थ्री वाला जो है और उससे पहले हैज हैव है, तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और इससे पहले आप जो भी लगा दो, आपके साथ जो भी कंप्लीट करेगा काम, जो कंप्लीट कर चुका है उसको आगे कर दो, कौन किया है, जो किया है आप उसके अनुसार लगा दो। यदि आपके जो करने वाला है, जो काम को कंप्लीट करने वाला है, अगर आई, यू, वी, दे या प्लूरल रहेगा तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे। और उसी के साथ अगर हे, शी, नेम, किसी का भी नेम हो, है ना, इट, उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूं, यानी मैं इस काम को क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कर चुका हूं, एक कंप्लीट, जो मेरा जो एक्शन है, जो करने हैं उसको क्या हो गया, जो करना है एक्शन क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो हम लिखेंगे आई हैव taught present continuous tense। ठीक है। मैं बैठ चुका हूं, मैं आई हैव सिट, मैं कहां बैठ चुका हूं, आई हैव सिट
ऑन द चेयर। ठीक है, ये हो गया। तुम कहानियां लिख चुके हो, ये भी क्या है, काम को क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है। तुम कहानियां लिख चुके हो। यू हैव written story. You have written story. वह अंग्रेजी बोल चुकी है, यानी वो अंग्रेजी बोल चुकी है, इसका मतलब कंप्लीट कर ली। अब वो अंग्रेजी बोल चुकी है। She has spoken English. She has spoken English। यानी आपको हमेशा वर्ब 3 का यूज करना है, और हैज हैव ये आपका रहेगा। इसी से आपको पता चलता है कि वो काम आपका कंप्लीट है, परफेक्ट है, यानी आपका काम पूर्ण है, पूरा है काम। और देखिए, अगर आपको इसके निगेटिव यूज करना है कि मैंने वो काम नहीं किया है, मैंने वो काम को परफेक्ट नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है, तो हम हैज हैव के बाद हम नोट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, जैसे वे सब्जी खरीद चुके हैं, राइट, सॉरी, वे सब्जी नहीं खरीद चुके हैं। दे हैव नॉट बॉट वेजिटेबल। अभी क्या कर रहे हैं कि हम उससे, वो आप परफेक्ट है लेकिन निगेटिव है, तो वो नहीं किया है। दे हैव नॉट बॉट वेजिटेबल, वो सब्जी नहीं, वे सब्जी नहीं खरीदे हैं। अब देखिए, तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो। यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, ये हो गया निगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद, हैज हैव के बाद आप यदि नोट लगाते हैं तो आपका जो भी वर्क है वो कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी उससे पता चलता है कि आपको काम मिला है, आप नहीं किए हैं, परफेक्ट है कि आप नहीं किए हैं, तो उसमें हैज हैव नोट लगाएंगे। अगर इसी का हम किसी कंटिन्यूअस इसी का हम किसी से इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस करना है, तो हम क्या करेंगे, हैज हैव को पहले लिखेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप न्यूज देखे हैं, हम जो काम कंप्लीट किया है कि नहीं किया, वो हम उससे पूछना चाहते हैं कि क्या आप न्यूज देखे हैं। तो लिखेंगे हम हैव यू वॉच न्यूज। हैव यू वॉच, सॉरी, हैव यू वॉच्ड द न्यूज, लगाएंगे हम इंट्रोगेटिव मार्क्स। हैव यू वॉच्ड द न्यूज, क्या तुम इंग्लिश बोले हो, क्या तुम इंग्लिश बोले हो। हैव
you spoken English? Have you spoken English? अगर इसी में हम एडवर्ब का यूज करते हैं, इसी में हम एडवर्ब यूज करना आपको सिखाते हैं,